एक सेठ रात्रि में सोया हुआ था। अचानक आधी रात के समय सेठ की नींद खुली तो सेठ देखता है कि कमरा प्रकाश से जगमगा रहा है और कमरे के बीचों बीच एक देवी खड़ी हुई है। सेठ उठे, पहले तो आश्चर्य हुआ सेठ को, मैं तो बत्ती बंद करके सोया था, कमरा प्रकाश जगमगा के सा रहा। उठा तो देखी देवी खड़ी हुई। तो उठ करके सेठ ने देवी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर पूछा, माँ आप कौन है, तो यहाँ कैसे आई है, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो देवी कहती है कि सेठ मैं तुम्हारी कुल लक्ष्मी हूं और साथ साथ तुम्हारी कुल देवी है। अनेक पीढ़ियों से तुम्हारे कुल परिवार में रहते हुए आई हूं, किंतु अब मैं तुम्हारे कुल परिवार को छोड़ करके जाने वाली हूं, यह बताने के लिए आई हूं। किंतु आज नहीं जाऊंगी, कल इसी समय में फिर आऊंगी और चली जाऊंगी। लेकिन तुम्हारे कुल परिवार में अनेक पीढ़ियों से रहते हुए आई हूं, तो मैं सोच रही हूं कि जाते जाते तुम्हें कोई वरदान दे दूं, जो मांगना है मांग लेना, लेकिन रुकूंगी नहीं, वरदान देकर चले जाऊंगी। तो अपना ऐसा कह करके वो देवी अंतर्धान हो गई। सेठ सो गए और सुबह उठे सेठ, नित्य क्रिया से निवृत्त हुए, जलपान आदि किए, अपने परिवार सदस्यों को बुलाए। 4 लोग थे, सेठ, सेठानी, बेटा और बहू। सभी इकट्ठे हुए और सेठ ने फिर सारी बातें बताई कि कुल लक्ष्मी ने दर्शन दिया था और कहीं की जाने वाली छोड़ करके वरदान देने की बात है, तो हमें क्या वरदान मांगना है बताओ। तो सेठ की बात सुन करके सेठानी कहती है, इसमें पूछने की बात क्या है, लक्ष्मी जा रही है, कुल लक्ष्मी जा रही तो जाने दो, खूब रुपये पैसे सोना चांदी हीरे मोती आदि मांग लो, चली जा लक्ष्मी। रुपये पैसे सोना चांदी हीरे मोती रहेंगे, आराम की जिंदगी जीते रहेंगे, आने वाली पीढ़ी भी आराम से गुजर बसर करती रहेगी। सेठानी की बात सुन करके उनका बेटा बोलता है, पिताजी ज्यादा रुपया पैसा मांगोगे, सोना चांदी मांगोगे, गवर्नमेंट पूछताछ करेगी तो कहाँ बताएंगे, ईडी का छापा पड़ जाए तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, कहाँ छिपा कर रखेंगे, तो डाकू का भय बना रहेगा। इसलिए अब रुपया पैसा ना मांगो, सोना चांदी ना मांगो, आप बड़े बड़े शहरों में मकान मांग लो, किराए पर देते रहेंगे, लाखों रुपया आता रहेगा महीना, आराम की जिंदगी जीते रहेंगे। उसकी बात पूरी हुई तो सेठ ने बहू से पूछा, बेटी तू बता। तो बहू कहती, पिताजी मैं क्या बताऊं, आप बड़े लोग जिसमें राजी हो उसमें मैं राजी हूं, आपको खुशी में मेरी खुशी है, आप लोग जो बड़े लोग निर्णय कर लो वो मांग ले। तो सेठ कहता है कि नहीं बेटी, इस परिवार में तू भी एक सदस्य है और तेरा भी बराबर अधिकार है, क्या होगा निर्णय वो बात तो अलग है, लेकिन तुम भी अपना निर्णय बताओ, अपनी बात व्यक्त करो। तो सेठ की बात सुन करके बहू कहती, पिताजी आप मुझसे पूछते हैं, मैं निवेदन करूंगी, न तो आप रुपया पैसा सोना चांदी मांगिए, न आप जमीन मकान दुकान मांगिए,
आप यह मांगिए कि चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, सुख की परिस्थिति, दुख की परिस्थिति, या जैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमारे कुल परिवार में जितने भी सदस्य रहें, आपस में निश्चल अटूट प्रेम और विश्वास बना रहे, बस ये वरदान मांगिए। क्योंकि यदि प्रेम विश्वास बना रहेगा तो हम गरीबी में भी बहुत आराम की जिंदगी जी लेंगे। और आपस में प्रेम विश्वास नहीं है, संवाद नहीं है, तो पैसा में सुख नहीं देगा। इसलिए मैं यही निर्णय करती हूँ कि आप देवी से यह मांगिए, हर परिस्थिति में हमारे परिवार में एक दूसरे के प्रति प्रेम विश्वास बना रहे और आपस में बातचीत होती रहे। सेठ की बात सुनकर, बहुत बात सुनकर सेठ चुप हो गए और कहे, बेटी तू सही करी, तेरी बात समझ में आ रही। मीटिंग खत्म हो गई, अपने अपने काम में लग गए। रात हुई, सेठ भोजन किए, फिर सो गए। आधी रात को देवी फिर आ गई। सेठ जगे, प्रणाम किए। देवी ने पूछा, सेठ कुछ सोचा? अब मैं बिल्कुल तैयार होकर आए हूं, रुकूंगी नहीं। क्या जो वरदान मांगना है मांग लो। तो सेठ हाथ जोड़कर कहता है, मां मुझ में यह कहां शक्ति है कि मैं आपको रोक सकूं। वरदान देने की बात है तो आप कृपा बनी रहे, यही है। लेकिन आपने वरदान देने की बात कही तो यह वरदान दे कि चाहे जैसी परिस्थिति आए, सुख दुख हानि लाभ जैसी परिस्थिति आए, हमारे कुल परिवार में जितने मेंबर हैं उनमें आपस में प्रेम विश्वास बना रहे और एक संवाद आपस में होता रहे। ये वरदान चाहिए। सेठ की बात सुनकर देवी थोड़ी मौन रह गई। फिर कहती है, सेठ अब मैं नहीं जा सकती। तुमने ऐसा वरदान मांगा, अब मैं नहीं जा सकती। जहां आपस में प्रेम विश्वास है, संवाद हो, वहीं तो मेरा निवास होता है। तुमने ऐसा वरदान मांगा कि मुझे बांध लिया बिना कुछ कहे। परिवार का मतलब है एक दूसरे के लिए समर्पण। छोटे हों, बड़े हों, स्त्री हों, पुरुष हों, रिश्ता चाहे जो, एक दूसरे के लिए समर्पण, प्रेम, विश्वास और आपस में संवाद, तब परिवार परिवार होता है। और तब चाहे जैसी स्थिति हो, आनंद की धारा सबके मन में बहती रहती। आपस में प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, हर कोई संदेह में जी रहा है और आपस में संवाद नहीं करते हैं, तो फिर घर घर नहीं रह पाता है। और ये बात केवल प्रवचन में कहने और सुनने की नहीं है, कहते समय और सुनते समय हमारा मन प्रसन्न हो जाता है और हम सिर झुकाकर यह बात और कह सुन, बस उठे 2 मिनट में भूल गए। ये बात प्रवचन की नहीं है, ये बात जीने की है, करने की है। गुरुदेव जी कहा करते थे कि धन धन नहीं होता है, जन धन होता है। जन से मतलब जिन लोगों के बीच हम रहते हैं वे मनुष्य, वो जन है। और वे ही दुखी हैं, उनमें ही नाराजगी, उनमें असंतोष है, वापस में अविश्वास है, संदेह है, तो धन क्या करेगा? महत्व तो धन का नहीं है। धन की आवश्यकता है, निर्वाह होता है, सेवा होती है, भौतिक विकास होता है, लेकिन आखिर धन किसके लिए चाहिए? 5-6 साल पहले की बात होगी, छत्तीसगढ़ में जहां हमारा आश्रम है नवापाड़ा राजीव, वही था। मैं जुलाई वगैरह महीना रहा होगा जो झांसी में चलता उस समय। ऐसे ही से एक समय रहा, 2 बहनें मिलने के लिए आई। बड़ी बहन
एमएससी कर रही थी और छोटी बहन बीएससी कर रही थी। भक्त परिवार की बच्चियां थी, दोनों बैठी रही, बात होती रही। फिर बाद दरमान में कहा कि अब तुम एमएससी कर रही हो, ये बीएससी कर रही है, 2-4 साल में दोनों का शादी का नंबर आ जाएगा। मैं कहा ये बताओ, तुम लोगों के लिए एक साथ 2 घरों से रिश्ता आया। एक वह घर है जो बहुत संपन्न घर परिवार है, खेत खलिहान मकान दुकान भी है, लड़का खूब पढ़ा लिखा है और अच्छी सर्विस कर रहा है, खूब उसकी भी आमदनी है। दूसरा घर वह है सामान्य परिवार है, खाता पीता कोई कमी नहीं है, खाता पीता है, लड़का नौकरी भी करता है लेकिन बहुत सैलरी नहीं है, समाज से लेकिन जीवन निर्वाह होता है। बताओ तुम किस घर में अपने से जोड़ना चाहोगी, किस घर में जाना चाहोगी? दोनों बहनों ने कहा एक साथ जो संपन्न परिवार है, लड़का जहाँ पढ़ा लिखा है खूब कमाता है वहां पढ़ने का। अच्छी बात, हर लड़की यही चाहती है। कि अब एक बात और बताओ, संपन्न परिवार में शादी हुई, तुम्हारा पति तुम्हारे लिए महीने के महीने खूब महंगी महंगी साड़ियां खरीद कर लाता है, गहने खरीद कर लाता है, लेकिन तुम्हारे पास नहीं बैठता और तुमसे बात नहीं करता, तुमसे प्रेम नहीं करता। दूसरे घर में शादी हुई, सामान्य घर है, तुम्हारा पति तुम्हारे लिए साड़ियां नहीं ला पाते, गहने ला पाते, लेकिन तुम्हारे पास बैठता, तुम्हारी बातें सुनता, कहाँ शादी करोगे? जो बैठेगा पास में। पैसे की आवश्यकता है, सब चीज की आवश्यकता है, उससे अधिक आवश्यकता पिता पुत्र हो। पिता पुत्र ही है, आपस में कुछ देर साथ में बैठ रह करके बात कर ले, कुछ भी। गुरुदेव जी कहा करते थे कुछ भी नहीं है, कोई मैटर नहीं है, कोई विषय नहीं है, पिता पुत्र दोनों बैठ करके गप मारो थोड़ा गप मारते मारते जो खुलेगा मन दोनों का। माँ के पास बैठो, सास बहू आपस में बैठो, नन्द भावज वहां आपस में बैठो, पति पत्नी आपस में, कुछ भी विषय नहीं है, कोई भी टॉपिक उठा लो, ऐसे बात करो। संवाद ये जरूरी है, चाहे ये केवल परिवार की बात नहीं है। हम जहां रहते हैं मठ में, आश्रम में, वहां भी यही बात है। जिस मठ में रहने वाले साधु आपस में दूसरे संदेह करते रहते हैं, एक दूसरे की जासूसी करते रहते हैं कि है ऐसे कितने घर और है ऐसे कितने मठ, साधु हैं लेकिन जासूसी करते रहते हैं दूसरे के लिए कि कौन कहाँ गलती कर रहा है, किससे मिल रहा है, किससे बात कर रहा है, कहाँ जा रहा है। अरे मतलब क्या है भाई? ये सब सारी बातें दिमाग खराब करने वाली है। यहां तो ऐसा नहीं है, जिस कुल परिवार हम बैठे हैं, लेकिन कितने घर ऐसे होते हैं जहां शादी हुई और शादी होकर के बहू आई और तो कोई बात नहीं है, लेकिन होता क्या है, कई घर ऐसे हैं जहां बहू के लिए, बहू तो जैसा है, बहू किससे बात कर रही है, कहाँ जा रही है, क्या खा रही है, कब सो रही है, ये जासूसी का काम करती है। उसको है उसकी ननद, और फिर माँ बताती रहती है यहाँ ऐसा नहीं भाई, तुम लोग मत समझना कितने परिवार, बहुत परिवार ऐसे हैं, छोटे भाई बड़े भाई जासूसी कर रहा है, बड़ा भाई छोटे भाई जासूसी कर रहा है, मतलब एक एक गलती निकालने की कोशिश कर रहा है। पैसा क्या करेगा, मकान क्या करेगा और सब चीजें क्या करेगा तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं तो गुरुदेव जी की बात में कह रहा था
धन धन नहीं है, जन धन है। मकान छोटा है बड़ा है, चीजें छोटी है बड़ी है, मठ छोटा है बड़ा है, संदेह नहीं होना चाहिए। संदेह के बारे में सदगुरु कबीर ने कहा है, संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई, संशय खंडे सोचना सब धर्मी। संदेह जहां आया, और संदेह वो छोटी छोटी बातों को लेकर के होता है। मन के अनुकूल काम नहीं हुआ, पिता ने, पुत्र ने, पत्नी ने, पति ने, सास ने, बहू ने मन के अनुकूल काम नहीं किया, या कुछ ऐसे हो गए, बस संदेह शुरू हो जाता है। और संदेह ऐसा घुन होता है जैसे लकड़ी में घुन लगता है, अंदर अंदर घुन कीड़ा लकड़ी को चाल का एकदम कमजोर, बाहर से दिखता है, दिखती लकड़ी बहुत मजबूत सुंदर, अंदर से कमजोर। ऐसे कितने घर ऐसे होते हैं जहां चेहरा हंसता है और दिल रोता है, फिर क्या फायदा हुआ ऐसे घर का जहां दिल ही रो रहा है। तो इसलिए संदेह क्यों होता है? संवादहीनता के कारण, आपस में साथ न बैठने के कारण, एक दूसरे के विचारों को शेयर न करने के कारण, और घर में क्या काम करना है नहीं काम करना है, कोई मीटिंग ही नहीं है। सुबह हुई, अपना अपना नहाए धोए, पिता अलग चले गए, बेटा अलग चला गया, बहू अलग चले गए, सास अलग, मतलब छोटे भाई अलग, बड़े भाई अलग, किसी से कोई राय नहीं, मतलब न सुबह न शाम न ये, संदेह तो होगा ही होगा। इसलिए परस्पर एक दिन में, 2 दिन, 4 दिन में बैठ करके मीटिंग होते रहना चाहिए। अब ये बात ऐसे नहीं है, मठों में भी ये बात, मठों में भी ये कमजोरी है। इसके बिना सब बेकार हो जाता है। फिर अपने लिए समय तो निकालना ही है, उसी में से परिवार के समय दे रहे हैं, व्यापार के लिए समय दे रहे हैं, साथी मित्रों को समय दे रहे हैं, रिश्तेदारों को समय दे रहे हैं, फिर अपने लिए भी समय निकालना है। आधा घंटा सुबह शाम जैसा भी हो जाए, अकेले बैठ करके आत्मचिंतन करना, अपने गुण दोषों की परख करना, अपने गुण दोषों की परख करते रहना। ये भी समझना है आखिर जिस घर में रहता हूं, अपने लिए भी, कि इतना सब कुछ तो मुझे मिला हुआ है, फिर भी मन असंतुष्ट क्यों है, अशांत क्यों है, क्यों पीड़ित है मन, कहां मुझसे भूल हो रही है, अपने अंदर झांकना है। और बाहर भी आखिर क्या कारण है कि सब कुछ होते हुए भी परिवार के लोगों के चेहरे में वो मुस्कान, वो प्रसन्नता नहीं है, तो चेहरा खिला हुआ क्यों नहीं, क्यों ऐसा लगता है कि मन बुझा बुझा सा लग रहा है। बाहर भी जब हम अकेले बैठेंगे तब इसका पता चलेगा। जैसे पूजा करते हैं, उसी समय बैठ गए आधा घंटा, थोड़ा पूजा वूजा कर लिया, तो उसी समय वहीं बैठ गए, चिंतन करना है अपने लिए, दूसरों के लिए, चिंतन करते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे ना, अपनी गलतियां समझ में आएगी, भीतर की गलतियां, बाहर गलतियां समझ में आएगी। समझ में जब गलतियां आएगी तो उसको छोड़ने के लिए हम संकल्प करते जाएंगे, नहीं भाई ये गलती है, नहीं मुझे छोड़ना है। अब फिर साथियों से मैं अपने लिए क्या चाहता हूं, जो चाहता हूं क्या वो व्यवहार, वो कर्म साथियों के लिए कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, तो फिर मुझे मिलेगा कैसे? इसलिए नहीं, मुझे अपने को बदलना है उनके लिए। सारी बातों में चिंतन करते रहेंगे ना, तो धीरे धीरे चिंतन करते करते और फिर संकल्प करते जाएंगे, सुधार होता जाएगा, भीतर सुधार होगा, बाहर सुधार होगा। अब फिर हमारी पारिवारिक उन्नति होगी, आर्थिक उन्नति होगी और आध्यात्मिक उन्नति भी हो जाएगी। हम सबको हमें साथ लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि इतना हो जाएगा तब हम आर्थिक करेंगे, इतना होगा तब हम आध्यात्मिक करेंगे, नहीं। परिवार, समाज, व्यापार और अध्यात्म सबको साथ लेकर चलना होगा, सबके लिए समय डिवाइड कर लेना होगा, तब फिर अब मन भी आनंदित रहेगा, परिवार आनंदित रहेगा, व्यापार उन्नति होगी। इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने कहा ये बातें केवल प्रवचन के लिए नहीं, यहाँ हम प्रवचन नहीं कर रहे हैं,
एक ही पांच सदस्य बैठे हुए हैं, राज्यों से भी, चाहे साधु हो चाहे भगत, सब हमारा परिवार है। और अपने परिवार में हम प्रवचन नहीं कर रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं कि कैसे रहना है। और कोई कठिनाई कुछ नहीं, बस समय लेना, बस संकल्प करके शुरुआत कर देना है। शुरुआत करेंगे, सफलता मिलती जाएगी। बाकी बातें सब जानते सुन